जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ आज का एक बहुत ही गंभीर विषय लेकर। आज के कलयुग के कथावाचक जो कि हमें धर्म की शिक्षा देते हैं, आध्यात्मिक गुरु बने हुए हैं, जिनके लिए हम एक आज्ञा पर सर्वस्व दान करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। वो जो कहते हैं हम मानते हैं, वो जिस पथ पर जाने की कहते हैं हम करते हैं। पर कभी आपने सोचा है, वो हमेशा हमें शिक्षा देते हैं कि मोह माया से दूर रहो। आपने देखा है क्या कभी किसी ऐसे कथावाचक को मोह माया से दूर रहते हुए? हाथों में बहुमूल्य घड़ियां पहने होंगे, गले में जंजीरें होंगी, हाथों में पांचों में उंगलियों में अंगूठियां होंगी रत्नों वाली, सुंदर रेशमी वस्त्र होंगे। तो वो खुद कभी मोह माया से दूर रह पाते हैं? महंगी महंगी गाड़ियों में चलते हैं, एक देश से दूसरे देश में हवाई जहाज़ से सफ़र करते हैं, और हम लोगों को शिक्षा देते हैं मोह माया से दूर रहने की, भ्रमित करते रहते हैं और हमेशा दान की अपेक्षा करते हैं। आपने जब भी कथावाचकों की कथा सुनने जाएं, कभी प्रवचनों में जाएं या टीवी पर भी आप कभी भी देखें, तो उनका नीचे की तरफ एक लाइन आती रहती है कि डोनेशन के लिए आप इस अकाउंट को यूज कर सकते हैं। क्यों करते हैं वो ऐसा? वो कहते हैं कि हम गरीबों के लिए आश्रम बना रहे हैं, जहाँ पर कोई दर्शन के लिए आए तो आश्रय ले सके। लेकिन जब वो आश्रम बन जाता है तो उसकी सच्चाई क्या होती है? उस आश्रम को एक होटल में तब्दील कर दिया जाता है। उसको 1500 रुपये में, 2000 रुपये में उसका कमरा दिया जाता है। एसी रूम, नॉन एसी रूम, उसकी बुकिंग चलती है। वहाँ गरीबों के लिए तो कोई जगह ही नहीं होती। उन आश्रमों में गरीबों के लिए आश्रय की कोई जगह नहीं होती। दिखावे के लिए एक रसोई बना दी जाती है, क्योंकि इन संतों के जो इनकम होती है ना, उस पर भी टैक्स की बचत होती है। मैं आपकी आंखें खोलना चाहती हूँ अपनी इस वीडियो के माध्यम से कि आपको जो भी दान करना है अपने हाथों से कीजिए। अंधभक्त होकर ऐसे संतों को आगे बढ़ावा मत दीजिए, जो कि हमें बेवकूफ़ बनाकर अपनी जेबें भर रहे हैं, अपने आश्रमों का होटल बना रहे हैं। हम दे रहे हैं दान अपनी श्रद्धा से, अपने भगवान के प्रति, गरीबों के लिए सोचकर, गौ सेवा के लिए सोचकर जो दान देते हैं वो लगाते हैं वो होटल बनाने में। उनको ओयो पर डाल देते हैं कि ओयो पर कमरा बुक कर सकते हैं। जब भी आप वृंदावन जाओ, कहीं जाओ, तो ओयो पर होटल मिल जाएगा उन संत का। तो आप अपने पैसे का क्या कर रहे हैं? क्या आप सोच रहे हैं कि आपको इससे करने से पुण्य मिलेगा? आपको अपने दान करने से पुण्य मिलने वाला है? नहीं मिलेगा। जब आप भगवान के जाएंगे, आप कहेंगे कि मैंने तो ऐसे ऐसे संत को ये दिया था, इस कथा में इस महाराज जी को अपना दान दिया था, कमरा बनवाया था, तो क्या आपको उसका कुछ फल मिलने वाला है? नहीं मिलेगा। अपने हाथ से कीजिए। कौन सी सेवा कीजिए? गरीबों को भोजन कराइए अपने हाथ से, सामने देखिए। आप खुद नहीं बना सकते तो वहाँ उस समय उपस्थित रहिए। जीव सेवा का तो कर सकते हैं ना, गैया की सेवा कीजिए, गौ सेवा कीजिए, जो भी जानवर हैं सड़क पर, स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उनकी सेवा कीजिए। कोई घायल अवस्था में दिख रहा है जानवर, उसकी सेवा कीजिए। भगवान कृष्ण गीता में हमेशा कहते हैं कि कोई भी पूजा, कोई भी भक्ति हम अपने आप करेंगे तभी हमें उसका फल मिलेगा। आप ये सोचो, आप किसी पंडित के पास जाते हैं और वो आपको आपकी कुंडली देखकर बताता है कि आपके ऊपर काल सर्प योग चल रहा है, आपके ऊपर पितृदोष चल रहा है, आपको ये हवन करवाना पड़ेगा, आपको ये पूजा करवानी पड़ेगी, इसके 20,000 रुपये लगेंगे, इसके 50,000 रुपये लगेंगे। ये तो बहुत मामूली फ़ीस है। जैसे बड़े संत होते जाते हैं उनकी फ़ीस भी बड़ी बड़ी होती जाती है, और हम लोगों को वो इतना डरा देते हैं कि हम वो करने को तैयार भी हो जाते हैं। आपको सच में लगता है कि उनका फल मिलेगा? आपको क्या सच में लगता है कि पितृ हम दोस्त लगता है हम लोगों को? क्या हमारे पितृ हमको श्रापित करते हैं? वो पितृ जो जीवित रहते हमें हमेशा हमारी खुशियों की अपेक्षा करते रहे, प्रार्थना करते रहे हमारे लिए। जो भी हमारे पूर्वज हैं वो हमारा कभी बुरा चाहते थे जीवित थे तो इस दुनिया से जाने के बाद वो हमारा बुरा क्यों चाहेंगे? हाँ, श्राद्ध कर्म करते समय, उनकी जो पुण्यतिथि आती है उस समय उनको याद कीजिए, उनके नाम से सेवा कीजिए,
गरीबों को भोजन कराइए, जीव सेवा कीजिए, उनको अच्छा लगेगा कि आपने उनके याद किया। लेकिन आप ये सोचें कि आप केवल एक कथावाचकों को, पंडितों की जेब भर के पुण्य अर्जित कर लेंगे, तो वो बिल्कुल नहीं होने वाला। आप सोचें कि अपने नाम से महामृत्युंजय का जाप बैठा दिया। जैसे आपके पास कोई मुसीबत आई, ऊपर आपके ऊपर भगवान ने कोई मुसीबत दे दी और आपने उसके लिए महामृत्युंजय का जाप बैठा दिया 11 दिन का, पंडित जी ने बताया, तो आपको क्या उसका फल मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। आप वो ही माला, एक माला आप अपने मुख से करेंगे प्रतिदिन, तो वो जितना फल देगी वो 11 दिन का जाप नहीं देने वाला। कुछ भी, कोई भी पाठ हो, कोई भी सेवा हो, कोई भी पूजा हो, वो स्वयं करनी पड़ेगी, तभी हमें उसका फल मिलेगा। हम दूसरे के आश्रित होकर पुण्य का फल नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे कि यदि कोई गंगा स्नान करने जा रहा है, उससे कह दो मेरे नाम की डुबकी लगा लेना, तो क्या वो तुम्हें पुण्य मिल गया? तुम्हारे शरीर का मैल धुल गया? नहीं धुलेगा जब तक तुम स्वयं नहीं जाओगे। उसी प्रकार हमारे हृदय के विकार दूर करने के लिए हमें स्वयं अध्ययन करना पड़ेगा। केवल प्रवचन में बैठने गए, 3 घंटे बैठे और घर वापस आ गए, उसके बाद अपनी घर गृहस्थी में लग गए, तो क्या हमारे हृदय के विकार दूर होंगे? नहीं होंगे। वो कैसे होंगे? स्वाध्याय करने से, खुद अध्ययन करने से, गीता पाठ करने से, भक्त चरित्र सुनने से, भक्तों की कथाएं सुनने से। आज के कथावाचकों का क्या सत्य है कि उनकी कथाओं में कथाएं कम होती हैं और म्यूजिक ज़्यादा होता है। भजन जो अपने साथ वो आर्केस्ट्रा लेकर आते हैं, वो ही बराबर चलती रहती है। कथा कितनी होती है आपने, अच्छा अगर मैं गलत कह रही हूँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या कथावाचक आजकल कथा पूरी सुनाते हैं? भागवत जो 7 दिन चलती है उसमें कथा होती है? तो फिर ऐसी कथाओं में जाकर समय व्यर्थ करने से अच्छा है कि वो 3 घंटे जो आपने व्यर्थ किए, उसके बदले 10 मिनट का समय अपने घर में, मंदिर में बैठकर, अपने घर के मंदिर में शांत होकर बैठ जाओ और भगवान का नाम जाप करो। आंखें बंद कर लो और मन से बस भगवान को पुकारो, जिस भगवान में आपकी श्रद्धा है। राधा 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 राधा। देखो फिर किशोरी जी कैसे सुनती हैं, जो भी इष्ट हैं आपके वो कैसे सुनते हैं। मैं बार बार कह रही हूँ, अपने हृदय के विकार को दूर कीजिए, अपने हाथों से कीजिए, अपने मन को नियंत्रित कीजिए, अपनी ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित कीजिए, अपने मन को गलत रास्ते पर मत जाने दीजिए, अपने पैसे को व्यर्थ मत कीजिए। बड़ी मुश्किल से ये भगवान लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती हैं हम पर, तो इस पैसे को व्यर्थ मत कीजिए, इसका सदुपयोग कीजिए। आप मन में प्रसन्न हो रहे हो, मैंने इतने 1000 का चंदा दे दिया, इस संस्था में मैं ये कर रहा हूँ, इसमें ये कर रहा हूँ, भैया वो सब जेब में जा रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे किसी के लिए भी। आप अपने हाथ से गरीबों को खिला के तो देखो, आप गौ सेवा करके तो देखो, फिर देखो आपको अंदर कितनी शांति मिलेगी। पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिविटी, स्पिरिचुअलिटी, वो जब आपके अंदर बढ़ेगी ना, तो आपका ऑरा देखना, आपके मस्तक पर जो तेज आएगा वो स्वयं आएगा। जब आप स्वयं पढ़ोगे कुछ भी, आप स्वाध्ययन करना शुरू करो, आप जब भक्त चरित्र, भक्त कथाएं पढ़ेंगे, सुनेंगे और सुनाएंगे, अच्छी अच्छी कथाएं पढ़िए। केवल ये भागवत कथा प्रवचनों में जाना बंद कीजिए। मैं तो कहूँगी ये जो धंधा है वो जब ही बंद हो सकता है, जब ही इन पर विराम लग सकता है कि हम अपना दान कथा में जाएं, लेकिन जो दान के लिए जो हर समय झोली फैलाए रहते हैं ना, इसको बंद कीजिए, इसमें योगदान करना बंद कीजिए। आप जब आप एक बार रुकेंगे ना कि नहीं हमें आपको नहीं देना है, हम जो करेंगे स्वयं करेंगे। कोड़ी आश्रम जाइए, अनाथ आश्रम जाइए, विधवा आश्रम जाइए, वृद्धा आश्रम जाइए, वहाँ जाकर अपने हाथों से सेवा कीजिए। महीने में 1 दिन ऐसा बनाइए कि आप वृद्धा आश्रम जा रहे हैं, कोड़ी आश्रम जा रहे हैं, अनाथ आश्रम जा रहे हैं, बच्चों के लिए सामान लेके जाइए, वृद्धों के लिए सामान लेके जाइए। आपके पास पैसा नहीं है तो उनके साथ समय तो है आपके पास। लोग कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हमारी सामर्थ्य होती तो जरूर करते। सही बात है, नहीं कर सकते आप, आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन समय तो दे सकते हैं। जो अनाथ बच्चे होते हैं, जो वृद्धाश्रम में वृद्ध होते हैं, वो क्या चाहते हैं? उनके पास कोई आके बैठे, उनसे अच्छे से बात करे, उनसे मीठा बोले। वो तो आप कर सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं, उनसे अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं, उनसे अपना प्रेम दे सकते हैं।
तो अपना समय, अपना पैसा व्यर्थ में मत, फिजूल खर्ची मत कीजिए। हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, सोचिए इस विषय पर। ये कलयुग में बहुत विकट स्थिति होती जा रही है। वृंदावन में आप जाओ तो पूरा शहर आश्रमों का शहर बन गया है, और वही बड़े बड़े मंदिर और वही बड़े बड़े आश्रम। पहले था ऐसा वृंदावन हमारा नहीं था। तो इस पर विराम कैसे लग सकता है? प्राचीन वृंदावन की शोभा लुप्त होती जा रही है, और ये लुप्त होने में भगवान पाप के भागीदार हम हैं। जो प्राचीन वृंदावन की कुंज गलियां लुप्त हो रही हैं, उसके भागीदार पाप के कौन हैं? हम ही लोग तो हैं, क्योंकि हम ही तो उनको चंदा दे दे के, दान दे दे के उनमें आश्रम बनवा रहे हैं। आश्रम नहीं, होटल बनवा रहे हैं, और होटल भी ओयो होटल बनवा रहे हैं। तो हमें उनको विराम देना है, हमें उस पाप से मुक्ति पानी है, तो अपने पैसे को व्यर्थ नहीं करना है, अच्छे कर्मों में ही लगाना है, और भगवत नाम लेते रहना है। क्यों? कलयुग केवल नाम आधारा, जो नर जपहि सो उतरहि पारा, जो नर जपहि सो उतरहि पारा। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको अगर मेरी इस वीडियो से कुछ प्रेरणा मिली हो तो समझूंगी मेरा वीडियो बनाना सार्थक हो गया। मेरे चैनल पर बने रहिएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को खास तौर पे शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे लोगों तक मेरी बात पहुंच सके। जो भ्रांतियाँ हैं, जो गलतियाँ लोग कर रहे हैं, वो दूर करें अपनी। राधे राधे।